स्टॉक मार्केट में एक नया आईपीओ खुलने वाला है जो कि 23 जून से 30 जून के बीच में खुलने वाला है और ये फुल फ्लेज मेन लाइन आईपीओ होने वाला है। और इसकी जो कंपनी ने प्राइसिंग रखी है आईपीओ के अंदर वो 265 रुपीज़ रखी है और लॉट साइज रहेगा 56 का। तो आपको एक फाइल लगाने के लिए 14,840 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी जो कंपनी है, कंपनी का नाम है साइन डीएलएम लिमिटेड। और ये कंपनी करती क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। ये जो चिप वगैरह जो कंपनियां नहीं बनवाती हैं उन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इस कंपनी का मेन जो काम है, जैसे एज पर डिस्क्रिप्शन, कंपनी प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। सो इसका बेसिकली मतलब जैसे हम निकाल पाए हैं वो ये है कि ये जिन भी दूसरी कंपनियों को ज़रूरत होती है कोई चिप बनाने की, है जैसे मोबाइल हो गई, उस मोबाइल कंपनी को ज़रूरत है कि मुझे इस टाइप का सर्किट चिप बोर्ड बनवाना है और ये स्पेसिफिकेशंस हैं और इसी टाइप का बनवाना है ताकि ये वाला जो चिप है ये पर्टिकुलर काम करेगा। तो ये कंपनी उसको उस हिसाब से जो वो सर्किट बोर्ड है वो बना बना के दे देगी बल्क के अंदर। दूसरी ये कंपनी सर्विस ये प्रोवाइड भी करती थी कि कोई दूसरी कंपनी आई कंपनी के इस कंपनी के पास में और वो बोलती है कि मुझे इस टाइप का सर्किट बोर्ड चाहिए जो कि ये पर्टिकुलर काम करे और मुझे बाद में उसको मास प्रोडक्शन करवाना है। तो वो जो बिल्ड टू प्रिंट और बिल्ड टू स्पेसिफिकेशंस, एक तो मतलब जो स्पेसिफिकेशन लेके आ रहा है उस हिसाब से बनाना, और ये ऑलरेडी स्पेसिफिकेशंस के साथ में लेके आ रहा है बंदा, उसको भी मास प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन में मदद करना, मैन्युफैक्चरिंग करके देना। सो मोस्टली कंपनी यही काम करती है और आजकल जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं सबके अंदर छोटी मोटी चिप्स डली होती हैं। सो वो सर्किट बोर्ड्स होते हैं वो कंपनी मेनली बनाने का काम करती है। इसके अलावा बिजनेस कंपनी के और भी काम है बट ये बेसिक मेन काम है। तो अगर आगे कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी कितना कमा रही है इसके बारे में, तो 2020 के अकॉर्डिंग कंपनी जो है 464 करोड़ की सेल कर पा रही थी, जिसके ऊपर नेगेटिव में, तो ऑन एन एवरेज ब्रेक इवन के ऊपर कंपनी पहुंची थी। 21 के अंदर 336 के मतलब 636 करोड़ के ऊपर, मतलब 100 करोड़, 100 150 करोड़ के आसपास कंपनी ने उछाल मारा सेल के अंदर। और यहाँ पर कंपनी 11 करोड़ रुपए मुनाफे के अंदर रही, नेट मुनाफे के अंदर। फिर 728 करोड़, मतलब फिर से 100 करोड़ रुपए बढ़े और यहाँ पर कंपनी फिर मुनाफे में रही, तकरीबन 40 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए। और लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 838 करोड़, तो 31 करोड़ रुपए कमाए। तो यहाँ पर कंपनी ऑन एन एवरेज अराउंड 4% के आसपास टोटल जो सेल अमाउंट है उसका नेट प्रॉफिट निकाल पा रही है। अब कंपनी के पास में अगर दूसरी हालत की बात करते हैं तो कंपनी के पास आज के दिन 314 करोड़ रुपए की टोटल बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों मिला के। कंपनी के पास में खुद का जो पैसा है वो 145 करोड़ है, जिसकी आज के दिन नेटवर्थ है 197 करोड़ रुपीज के आसपास में। सो अब कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, इसके बारे में हमें जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके जो डेटा है उनके साथ में कंपेयर करके देखना पड़ेगा। तो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है वो चीज़। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स है वो है सिरमा, एसडीएस टेक्नोलॉजीज, केन्स टेक्नोलॉजीज और डीसीएक्स सिस्टम्स। जो कंपनी ने 3 कॉम्पिटिटर्स नाम बताए हैं अपने डीआरएचपी के अंदर। सो ये तीनों कंपनीज के साथ में कंपेयर करके एक बार देख लेते हैं। सो आईपीओ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले और कंपनी की और नेटवर्थ को बढ़ाने से पहले कंपनी के जो वैल्यूएशंस थे वो इस प्रकार हैं। तो कंपनी का जो पीबी रेशियो है बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा है। और पी रेशियो है वो ऑन एन एवरेज वहीं पर है जहाँ पर कॉम्पिटिटर्स का जो बेसिक पी रेशियो है वहीं पर है। बट आईपीओ के बाद में क्या होगा, कंपनी के पास में पैसा चला जाएगा और उसकी वजह से पी और पीबी रेशियो दोनों ही सुधर जाएंगे। राइट, होगा क्या इससे, अब ये पीवी और पीबी रेशियो सुधरेगा क्योंकि कंपनी के ऊपर, जैसे कंपनी के बोले पैसा क्यों उठा रही है, कंपनी बोले मैं लोन चुकाऊंगी और आगे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूंगी। राइट, तो अगर पहला कदम ही हम देख लेते हैं कंपनी लोन चुका देगी अपना, तो यहाँ पर कंपनी ने ऑन एन एवरेज 7% के आसपास लोन इंटरेस्ट पे लोन ले रखा है। तो ऑन एन एवरेज 6.5 हम लोग मान के चलते हैं क्योंकि कंपनी ने इसी साल भी लोन थोड़ा सा ज़्यादा लिया होगा और पिछले साल का भी लिया होगा, तो हम 6.5 के आसपास ऑन एन एवरेज लोन मान रहे हैं। तो कंपनी ने ऑन एन अराउंड 20 करोड़ रुपए इंटरेस्ट में पे किए होंगे। तो अब अगर ये कंपनी के पास में जो ये इन्वेस्टर्स का पैसा जाएगा तो वहाँ से ये इंटरेस्ट का पैसा बच जाएगा। तो वो पैसा कहाँ आएगा, अर्निंग्स के अंदर दिखाई देगा। तो अर्निंग्स बढ़ जाएंगी तो कंपनी का पीई रेशियो बढ़ जाएगा। तो कंपनी का पीई रेशियो उम्मीद है ये सुधर के कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले काफ़ी नीचे है, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। जैसे सिरमा हो गया, केन्स हो गया, और डीसीएक्स सिस्टम के फिर भी महंगाई है डीसीएक्स सिस्टम से। अब अगर कंपनी के पास में और पैसा जाएगा तो कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पीबी रेशियो भी सुधर जाएगा। तो वो हो जाएगा 6 के आसपास में, जो कि अगेन थोड़ा सा हायर साइड में रहेगा। बट कंपनी जो आईपीओ लेके आते हैं वो हायर वैल्यूएशन के ऊपर अपना पैसा उठाने की कोशिश करती हैं। सो यहाँ पर ऑन एन एवरेज अगर इस पूरे कॉम्पिटिशन के अंदर हम लोग देखते हैं तो डीसीएक्स सिस्टम जीतता है यहाँ पर पूरे इस वैल्यूएशन गेम के अंदर में। बट यहाँ पर आईपीओ कौन लेके आ रहा है, सिरमा, सॉरी साइंट डीएलएम। और आज का दिन क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है आईपीओ को लेके, वो पॉजिटिव चल रहा है। तो वैल्यूएशंस इतनी बुरी नहीं होने वाली हैं आईपीओ के बाद में। और कंपनी के जो आज का ट्रेंड चल रहा है वो किस तरफ चल रहा है, आईपीओ के बूम का ट्रेंड चल रहा है। तो आईपीओ जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, गजब परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और कंपनी के जो ऑलरेडी जो लीड मैनेजर्स हैं यहाँ पर, वो लीड मैनेजर्स भी अपने जो मार्केट है वहाँ पर एक अच्छी परफॉर्मेंस पहले दिखा चुके हैं।
और थर्ड जो जो एक अलग जो एक्स्ट्रा बात अगर करते हैं, तो कंपनी जो है ऑफर फॉर सेल नहीं लेके आई, मतलब जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हर जो चीज़ है ट्रेंड भी पॉजिटिव है, वैल्यूएशन इतनी बुरी नहीं है, और कंपनी के जो फ्रेश इशू है वहाँ पर कोई भी फ्रेश इशू है सारा, कोई सेलर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी होल्डर है वो बेच नहीं रहे। तो हमें सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट दिख रहे हैं। और लास्ट में अगर एक पॉजिटिव पॉइंट और देख लें जो कि जीएमपी का, तो वहाँ पर अगेन दिख रहा है कि हमें 37% का हायर साइड के अंदर जीएमपी चल रहा है। तो हमारे पास में 4-5 पॉइंट अच्छे खासे पॉजिटिव कंपनी के बारे में देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है कि नहीं करना? अब यार सारे पॉजिटिव हैं तो फिर ऑफ कोर्स धमाकेदार अप्लाई करो। हाँ, अगर यहाँ पर जीएमपी नीचे गिरता हुआ नजर आता है, इसका मतलब ट्रेंड नेगेटिव जा रहा है। और किसी भी कंपनी के वैल्यूएशंस अगर ऑन एन एवरेज रहते हैं और ट्रेंड अगर नेगेटिव होता है, तो गड़बड़ हो जाती है। अगर वैल्यूएशंस बहुत ही धांसू लेवल के ऊपर अगर हमें मिल रहे होते हैं, तो ट्रेंड को हम इतना ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि कल को आने वाले टाइम में वो स्टॉक हमें पॉजिटिव दे ही देगा। बट ट्रेंड ऑन एन एवरेज वहीं पर है, सॉरी वैल्यूएशन ऑन एन एवरेज वहीं पर है, और ट्रेंड अगर नेगेटिव में है तो हमें वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है, वैल्यूएशन एवरेज है, और इन्वेस्टर्स का भरोसा भी कंपनी के अंदर भी बना हुआ है, और कंपनी पुरानी है, 94 का कॉर्पोरेशन है कंपनी का। सो कंपनी काफ़ी पुरानी है और अभी तक टिकी हुई है इसी मार्केट के अंदर। सो ये सारे पॉइंट्स अपने आप में हमें इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं। ओके, सो सी यू टुमारो।